जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। अब अर्जुन की दृष्टि के सामने विराट रूप में स्वर्ग आदि लोगों का दृश्य आता है और वे उसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे उस समय उनका जिस देवताओं से परिचय हुआ था उन्हीं देवताओं के लिए अर्जुन कह रहे हैं कि वे ही देवता लोग आपके स्वरूप में प्रविष्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही स्थित रहते हैं और आप में ही प्रविष्ट होते हैं। परंतु उन देवताओं में से जिनकी आयु अभी ज्यादा शेष है, ऐसे अजान देवता विराट रूप के अंतर्गत नरसिंह आदि भयानक रूपों को देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम रूप लीला गुण आदि का गान कर रहे हैं। यद्यपि देवता लोग नरसिंह आदि अवतारों को देखकर और काल रूप मृत्यु से भयभीत होकर ही भगवान का गुणगान कर रहे हैं जो सभी विराट रूप के ही अंश हैं, परंतु अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि वे विराट रूप भगवान को देखकर ही भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं। सप्तर्षियों, देवर्षियों, महर्षियों, संकादिकों और देवताओं के द्वारा स्वस्तिक वचन मतलब कल्याण हो, मंगल हो रहा है और बड़े उत्तम उत्तम श्रोतों के साथ आपकी स्तुतियां हो रही हैं। परिशिष्ट भाव है कि देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सब भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले तथा स्तुति करने वाले भी भगवान हैं। और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं और जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान आप हैं। यह भगवान के सगुण रूप की भी विलक्षणता है। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगण, इन सब के नाम भी इसी अध्याय के 6वें श्लोक की व्याख्या में दिए गए हैं, इसलिए वहां देख लेना चाहिए। मन, हनुमंता, प्राण, नर, यान, चित्ती, भय, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु, ये 12 साध्य हैं। वायु पुराण में दिया हुआ है इसका। क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनी, कुरुवान, प्रभुवान और रोचमान, ये 10 विश्व देव हैं। काव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात और बहिषत, ये 7 पितर हैं। ऊष्म अर्थात गर्म अन्न खाने के कारण पितरों का नाम उष्कुपा है। कश्यप जी की पत्नी मुनि और प्रधा से तथा अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई है। गंधर्व लोग राग रागनियों की विद्या में बड़े चतुर हैं, ये स्वर्गलोक के गायक हैं। कश्यप जी की पत्नी खसा से यक्षों की उत्पत्ति हुई है। देवताओं के विरोधी यहां आए असुर शब्द में, असुर है ये, दैत्यों, दानवों और राक्षसों को असुर कहते हैं। कपिल आदि को सिद्ध कहते हैं। उपयुक्त सभी देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष आदि चकित होकर आपको देख रहे हैं। ये सभी देवता आदि विराट रूप के ही अंग हैं। परिशिष्ट भाव है कि रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव आदि सब के सब एक भगवान के ही समग्र रूप के ही अंग हैं। अतः देखने वाले और दिखने वाले सब एक परमात्मा ही है। अब अर्जुन आगे के 3 श्लोक में विश्व रूप के महान विकराल रूप का वर्णन करके उसका परिणाम बताते हैं। 15वें से 18वें श्लोक तक विश्व रूप में देव रूप का, 19वें से 22वें श्लोक तक उग्र रूप का तथा 23वें से 30वें श्लोक तक अत्यंत उग्र रूप का वर्णन हुआ है। आपके मुख एक दूसरे से नहीं मिलते, कई मुख सौम्य हैं, कई विकराल हैं, कई मुख छोटे हैं और कई बड़े हैं। जैसे ही आपके जो नेत्र हैं वे भी सभी एक समान नहीं दिख रहे हैं। कई नेत्र सौम्य हैं, कई विकराल हैं, कई नेत्र छोटे हैं, कई बड़े हैं, कई लंबे हैं, कई चौड़े हैं, कई गोल हैं, कई टेढ़े हैं, आदि आदि। हाथों की बनावट, वर्ण, आकृति और उनके कार्य विलक्षण विलक्षण है। जंघाएं विचित्र विचित्र हैं और चरण भी तरह तरह के। पेट भी एक समान नहीं है, कोई बड़ा, कोई छोटा,
कोई भयंकर आदि कई तरह के पेट हैं। मुखों में बहुत प्रकार की विकराल दाढ़े हैं। ऐसे महान भयंकर विकराल रूप को देखकर सभी प्राणी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। इस श्लोक से पहले कहे हुए श्लोकों में भी अनेक मुखों, नेत्रों आदि की वो सब लोगों के भयभीत होने की बात आई है। अतः अर्जुन एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है कि विराट रूप में अर्जुन की दृष्टि के सामने जो जो रूप आता है उसमें उसको उनको नई नई विलक्षणता और दिव्यता दिख रही है। विराट रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा गए, चकित हो गए, चकरा गए, व्यथित हो गए कि उनको ये ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने क्या कहा है और क्या कह रहा हूं। पहले तो अर्जुन ने तीनों लोगों के व्यथित होने की बात कही थी, पर यहां सब प्राणियों के साथ साथ स्वयं के भी व्यथित होने की बात कहते हैं। एक बात को बार बार कहना अर्जुन के भयभीत हो और आश्चर्यचकित होने का चिन्ह है। संसार में देखा भी जाता है कि जिसको भय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि होते हैं, उसके मुख से स्वाभाविक ही किसी शब्द या वाक्य का बार बार उच्चारण हो जाता है। जैसे कोई सांप को देखकर भयभीत होता है तो बार बार सांप 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 ऐसा कहता है। कोई सज्जन पुरुष आता है तो हर्ष में भरकर कहते हैं कि आइए आइए आइए। कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो शोकाकुल होकर कहते हैं कि मैं मारा गया मारा गया मारा गया। घर में अंधेरा हो गया अंधेरा हो गया। अचानक कोई आफत आ जाती है तो मुख से निकल जाता है कि मैं मरा मरा मरा। ऐसे ही यहाँ विश्व रूप दर्शन को अर्जुन के द्वारा भय और हर्ष के कारण कुछ शब्दों और वाक्यों का बार बार उच्चारण हुआ है। अर्जुन ने भय और हर्ष को स्वीकार भी किया है। तात्पर्य है कि भय, हर्ष, शोक आदि में एक बात को बार बार कहना पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। दिखने वाले और देखने वाले, व्यथित करने वाले और व्यथित होने वाले सब प्राणी और स्वयं अर्जुन भी भगवान के विराट रूप के ही अंतर्गत हैं। 20वें श्लोक में तो अर्जुन ने विराट रूप की लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया, अब यहाँ केवल लंबाई का वर्णन करते हैं। आप साक्षात सर्वव्यापक विष्णु हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए कृष्ण रूप से अवतार लिया है। आपके काले, पीले, श्याम, गोर आदि अनेक वर्ण हैं जो बड़े ही देदीप्यमान हैं। आपका स्वरूप इतना लंबा है कि वह आकाश को स्पर्श कर रहा है। वायु का गुण होने से स्पर्श वायु का ही होता है, आकाश का नहीं। फिर यहाँ आकाश को स्पर्श करने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक तो उसको आकाश ही दिखता है, पर उसके आगे कालापन दिखाई देता है। कारण कि जब दृष्टि आगे नहीं जाती, थक जाती है, तब वहां से लौटती है, जिससे आगे कल्पना उस कालापन दिखता है। यही दृष्टि का आकाश को स्पर्श करना है। ऐसे ही अर्जुन की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक उनको भगवान का विराट रूप दिखाई देता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का विराट रूप असीम है, जिसके सामने दिव्य दृष्टि भी सीमित ही है। जैसे कोई भयानक जंतु किसी जंतु को खाने के लिए अपना मुख फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्व को चट करने के लिए आपका मुख फैला हुआ दिख रहा है। आपके नेत्र बड़े ही दिव्यमान और विशाल दिख रहे हैं। इस तरह आपको देखकर मैं भीतर से बहुत ही व्यथित हो रहा हूं। मेरे को कहीं से भी धैर्य नहीं मिल रहा है और शांति भी नहीं मिल रही है। यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन में एक तो खुद की सामर्थ्य है और दूसरा भगवत प्रदत्त सामर्थ्य दिव्य दृष्टि है, फिर भी अर्जुन को विश्व रूप को देखकर डर गए, पर संजय नहीं डरे। इसमें क्या कारण? संतों से ऐसा सुना है कि भीष्म, विदुर, संजय और कुंती ये चारों भगवान श्री कृष्ण के तत्व को विशेषता से जानने वाले थे। इसलिए संजय पहले से ही भगवान के तत्व को, उनके प्रभाव को जानते थे, जबकि अर्जुन भगवान के तत्व को उतना नहीं जानते थे। अर्जुन का विमूढ़ भाव, मोह अभी सर्वथा दूर नहीं हुआ है। इस विमूढ़ भाव के कारण अर्जुन भयभीत हुए, परंतु संजय भगवान के तत्व को जानते थे, अर्थात उनमें विमूढ़ भाव नहीं था, अतः वे भयभीत नहीं हुए। उपयुक्त विवेचन से एक बात सिद्ध होती है कि भगवान और महापुरुषों की कृपा विशेष रूप से अयोग्य मनुष्य पर होती है, पर उस कृपा को विशेष रूप से योग्य मनुष्य ही जानते हैं। जैसे छोटे बच्चे पर मां का अधिक स्नेह होता है,
पर बड़ा लड़का माँ को जितना जानता है उतना छोटा बच्चा नहीं जानता। ऐसे ही भोले भाले सीधे साधे ब्रजवासी ग्वाल बाल गोप गोपी और गाय इन पर भगवान जितना अधिक स्नेह करते हैं उतना स्नेह जीवन मुक्त महापुरुषों पर नहीं करते। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष ग्वाल बाल आदि की अपेक्षा भगवान को विशेष रूप से जानते हैं। संजय ने विश्वरूप के लिए प्रार्थना भी नहीं की और विश्वरूप को देख लिया, परंतु विश्वरूप देखने के लिए अर्जुन को स्वयं भगवान ने ही उत्कंठित किया और अपना विश्वरूप भी दिखाया। क्योंकि संजय की अपेक्षा भगवान के तत्वों को जानने में अर्जुन छोटे थे और अर्जुन के साथ सखा भाव रखते थे। अर्जुन भगवान के साथ सखा भाव रखते थे, इसलिए अर्जुन पर भगवान की कृपा अधिक थी। इस कृपा के कारण अंत में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। इससे सिद्ध होता है कि कृपा मात्र का मोह अंत में नष्ट हो ही जाता है। यहां आया नभ स्पर्शम पद विराट रूप की अनंतता का बोधक है। अर्जुन की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक उसको विराट रूप ही दिखता है, अर्थात वह परमात्मा सबकी परम अवधि और परम गति है। महाप्रलय के समय संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म करने वाली जो अग्नि प्रकट होती है उसे संवर्तक अथवा कलाग्नि कहते हैं। उस कलाग्नि के समान आपके मुख हैं जो भयंकर भयंकर दारों के कारण बहुत विकराल हो रहे हैं, उनको देखने मात्र से ही बड़ा भय लग रहा है। अगर उनका कार्य देखा जाए तो उनके समान किसी का टिकना भी मुश्किल है। ऐसे विकराल मुखों को देखकर मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि दिशाओं का ज्ञान होता है सूर्य के उदय और अस्त होने से, पर वह सूर्य तो आपके नेत्रों की जगह है, अर्थात वह तो आपके विराट रूप के अंतर्गत आ गया है। इसके सिवाय आपके चारों ओर महान प्रज्वलित प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, जिसका न उदय और नहीं अस्त हो रहा है। इसलिए मेरे को दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है और विकराल मुखों को देखकर भय के कारण मैं किसी तरह का सुख और शांति भी प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। आप सब देवताओं के मालिक हैं और संपूर्ण संसार आप में ही निवास कर रहा है, अतः कोई भी देवता मनुष्य भयभीत होने पर आपको ही पुकारेगा। आपके सिवाय और किसको पुकारेगा तथा कौन सुनेगा? इसलिए मैं भी आपको पुकार कर रहा हूं कि हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। भगवान के विकराल रूपों को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान मानो बड़े क्रोध में आए हुए हैं। इस भावना को लेकर ही भयभीत अर्जुन भगवान से प्रसन्न होने की भी प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान तो प्रसन्न होकर ही अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, पर उनके रूप की उग्रता को देखकर अर्जुन को यह वहम हो रहा है भगवान अप्रसन्न है, इसलिए वे भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो